विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट ने खलबली मचा दी है। आपको क्या लगता है, ऑल इज वेल या कुछ अंदर चल रहा है, दया गड़बड़ है? जो हालात नजर आ रहे हैं, ऑल इज इन द वेल नजर आ रहा है कि सब कुछ कुएं में है। विक्रमादित्य सिंह ने एक और पोस्ट डाली थी। हाँ, 3 दिन पुरानी उनकी पोस्ट है एक। मंडी में इसकी शुरुआत सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ने की थी। उन्होंने अफसरों के सामने ही निशाना साधा था। आपको क्या लगता है, इस संगठन में कहीं ना कहीं हॉली लॉज खेमे को झटका लगा है? जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष चुना गया और जिलाध्यक्ष बने हैं। राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं और राज्यसभा के चुनावों के साथ साथ एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू। ये आप दर्द वाकई अफसरों से है या आने वाली प्रेशर पॉलिटिक्स की ये पूरी की पूरी गेम घूम रही है? अफसरों से दर्द हुआ करता था आम आदमी को। हाँ, पहली बार जो है वो पीठ अलग जगह चुभी है। आपको साफ नजर आ रहा होगा यूपी और बिहार के कैडर की बात है ना। कौन अफसर है यूपी और बिहार के जिनका दबदबा इस समय सरकार में? मौजूदा सरकार बनने के बाद आपदा आई थी, तो यही विक्रमादित्य सिंह थे जिन्होंने मंडी में जब दौरा किया था आपदा के बाद। आप वो थोड़ा सा किस्सा दर्ज करवा दीजिए कि उस दौर में विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा था। जिस तरह से वीरभद्र परिवार से प्रदेश को उम्मीद रहती थी आक्रामक पॉलिटिक्स की, 2 साल आखिरी चुनाव को रहे हैं, तो क्या अब आक्रामक दौर की तरफ बढ़ रहा है हॉली लॉज खेमा? एक चर्चा तो ये भी चली है कि क्या इस बार राज्यसभा में प्रतिभा सिंह जाएंगे। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कौल सिंह का नाम भी आ रहा है। नहीं, इन नामों में एक और नाम बहुत अभी अंदर खाते से चल रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने अब एक और चुनौती आ गई है। मुकेश और विक्रमादित्य के सुर जिस तरह से बदले हैं। कांग्रेस में एक छतर राज है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल, 2 जगह पे पेच फंसा है जिलाध्यक्षों पे। उसमें एक सबसे बड़ा पेच जो है वो है ग्रामीण शिमला जो है विक्रमादित्य का चुनाव क्षेत्र। जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे वो दबका बोल लो, चाहे वो उनका अपना तबका बोल लो, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। और उप मुख्यमंत्री ने अपना दर्द जो है मंच से जाहिर किया था कि सुक्खू जी गेड़ा दे के रखो आप। आग जो है वो एक जगह से नहीं लगी है, इस आग के सोर्स जो है ना वो अलग अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश की सियासत में इन दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पोस्ट ने खलबली मचा दी है। लोहड़ी का दिन है और सुंदर मुंदरियों तेरा कौन बेचारा हो सुना है आपने, लेकिन यहाँ पे अफसर जो है वो इतने हावी हैं कि मंत्री ही बेचारे नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं छटपटाहट बड़ी है। आपको बता दूं, इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री भी इसी तरह का सार्वजनिक बयान दे चुके हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे साथी जो हैं वो उदयवीर में मौजूद है। उदयवीर जी, सबसे पहले तो लोहड़ी की मुबारकें। और लोहड़ी के दौर में ये जो सोशल मीडिया की पोस्ट कल से वायरल हो रही है, आपको क्या लगता है, ऑल इज वेल या कुछ अंदर चल रहा है, दया गड़बड़ है? सबसे पहले तो लोहड़ी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा अभिवादन स्वीकार करें। असल में ऑल इज वेल कहा आपने, पर जो हालात नजर आ रहे हैं, ऑल इज इन द वेल नजर आ रहा है कि सब कुछ कुएं में है। और ये कहने की भी मेरी वजह है क्योंकि आपको पंकज याद होगा कि कुछ अर्सा पहले विक्रमादित्य सिंह ने एक और पोस्ट डाली थी। हाँ, 3 दिन पुरानी उनकी पोस्ट है एक। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो हमारा हिमाचल का परिवार है, क्या वो हमारा जो राजनीति करने का तरीका है उस पर खुश है, कुछ इस तरह की पोस्ट थी। खैर वो आपको अभी नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। तो जब ये ऐसी चीजें चलती हैं तो एक बेस बनाने पड़ता है। अगर आपने कोई महल खड़ा करना है या घर भी खड़ा करना है तो उसके लिए एक नींव की जरूरत होती है। तो मेरा ये मानना है कि विक्रमादित्य सिंह अब उस नींव को बनाने के मूड में आ गए। मैं आपको एक बात कहूंगा, ये जो विक्रमादित्य सिंह ने एक स्पेसिफिक एरिया में कहा है कि इस प्रदेश के अफसरों पर उन्होंने जिस तरह से निशाना साधा है, थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा। सबसे पहले मंडी में और आप गए हुए थे, तो मंडी में इसकी शुरुआत सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ने की थी। उन्होंने अफसरों के सामने ही निशाना साधा था। आप वहां से अगर हम शुरुआत करें और अब दूसरी कड़ी विक्रमादित्य सिंह आती है और सबसे बड़ी बात है संगठन का विस्तार
अभी अभी हुआ है। आपको क्या लगता है इस संगठन में कहीं ना कहीं हॉली लॉज खेमे को झटका लगा है, जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष चुना गया और जिलाध्यक्ष बने हैं? पंकज, देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, और उसकी वजह यही है कि जब विनय कुमार को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया तो उनका यही था कि हर कोई कह रहा था कि ये मेरे आदमी है, मेरे आदमी है। कहीं से भी ये आवाज़ नहीं आई कि ये कांग्रेस के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी क्लेम कर रहा था, हर कोई क्लेम कर रहा था, और इस क्लेम के चक्कर में अब ये जो ब्लेम का सिलसिला शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इन तमाम चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अब आने वाले दौर को देखते हुए चिन्हित हुआ है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, बीते जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बिल्कुल, ये अलग बात है कि उस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बहुत सख्त फैसला लिया कि जिसको जाना है वो जाए, और तमाम विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन, उन पर भी सवालिया निशान लगे थे। और आज होशियार सिंह जैसे जो पुराने विधायक हैं वो हाईकोर्ट की दहलीज भी लांघ चुके हैं, जो कि ये कहा करते थे कि मुझे तो पेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, और अब उसी पेंशन को लेकर वो भी हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। जब आप इन हालात को देखेंगे तो ये साफ नज़र आता है कि एक बार फिर पुनः राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, और राज्यसभा के चुनावों के साथ साथ एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू। ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि राज्यसभा चुनाव आ रहा है, और राज्यसभा चुनाव के साथ साथ सरकार की घेराबंदी विपक्ष से ज़्यादा जो है वो अपनी अंदरूनी राजनीति में जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन असली बताइए कि दर्द वाकई अफसरों से है या आने वाली प्रेशर पॉलिटिक्स की ये पूरी की पूरी गेम घूम रही है? पंकज, एक बात तो सही है कि पहले अफसरों से दर्द हुआ करता था आम आदमी को। हाँ, पहली बार जो है वो पीला अलग जगह चुभी है और दर्द कहीं और से निकल कर आया। बिल्कुल बिल्कुल, और आप ये देखिए कि किन कद्दावर नेताओं के नाम पर ये जो दर्द है निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि वो वजह बने हैं, एक सोर्स बने हैं कि हमें पीड़ा हो रही है। उसमें विक्रमादित्य सिंह ने, आप ये पोस्ट में देखिए कि आपको साफ नजर आ रहा होगा यूपी और बिहार के कैडर की बात है ना। अब देखिए कि किन महत्वपूर्ण पदों पर वो IAS लॉबी के लोग तैनात हैं, जिन्हें एक्सटेंशन भी मिली है, जिन्हें सुविधाएं भी मिली हैं, और इन लोगों का पहले मुख्यमंत्री रह चुके। तो कौन अफसर है यूपी और बिहार के जिनका दबदबा इस समय सरकार में? सुखविंदर सिंह सुक्खू से पहले मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह। तो जब वीरभद्र सिंह थे तो इन तमाम जितने भी हैं, आप इनकी IAS जिनके ऊपर आरोप आ रहे हैं, वो कितने से वीरभद्र सिंह के क्लोजर इसमें थे। आपको याद होगा कि जब पहली दफा मौजूदा सरकार बनने के बाद आपदा आई थी, तो यही विक्रमादित्य सिंह थे जिन्होंने मंडी में जब दौरा किया था आपदा के बाद, उन्होंने तब भी सवाल उठाए थे, और मेरी तो याददाश्त में फर्क है शायद। आप वो थोड़ा सा किस्सा दर्ज करवा दीजिए कि उस दौर में विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा था। निश्चित तौर पे उन्होंने अफसरशाही पर उस समय भी सवाल उठाए थे, और जिस तरह से कार्य हुआ था उस पर उन्होंने असंतोष जताया था। हालांकि विक्रमादित्य सिंह जो है वो काफ़ी डाउन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वीरभद्र परिवार से प्रदेश को उम्मीद रहती थी आक्रामक पॉलिटिक्स की, वो धीरे धीरे, मुझे लगता है इसलिए उनका सवाल था कि हमारी राजनीति क्या प्रदेश की जनता को पसंद आ रही है? क्या विक्रमादित्य सिंह धीरे धीरे, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं, 2 साल आखिरी चुनाव को रहे हैं, तो क्या अब आक्रामक दौर की तरफ बढ़ रहा है हॉली लॉज खेमा? मैं आपको एक थोड़ा सा लीक से हटके लेके जा रहा हूँ। एक चर्चा तो ये भी चली है कि क्या इस बार राज्यसभा में प्रतिभा सिंह जाएंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो अंदर के खाते खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं जब प्रतिभा सिंह अध्यक्ष पद से हटाया गया था और विनय को लाया गया, तो कोई ना कोई बात हुई है कि प्रतिभा सिंह को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा राज्यसभा में। हालांकि कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कौल सिंह का नाम भी आ रहा है। नहीं, इन नामों में एक और नाम बहुत अभी अंदर खाते से चल रहा है। हकीकत तो भगवान जाने, सियासत की हकीकत का पता नहीं चलता। बिल्कुल, और खासकर सुखविंदर सिंह सुक्खू के राज में तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा किसी को पता नहीं है क्या होना है। मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पर भी आपसे मैं किस्सा शेयर करूंगा कि अब तो नाम रजनी पाटिल का भी आ गया। आपको लगता है दूध का जला छाछ पिएगा? एक बार पहले झटका खा चुके हैं, बाहरी उम्मीदवार झटका लगाएगी लगा था जब हर्ष महाजन बने थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे, क्या नाम है उनका, अपने सिंह नहीं, नाम भूल रहा है मेरे को उनका। चलिए, तो
उस दौर में भी यही आरोप लगा था कि बाहरी राज्य के उम्मीदवार नहीं चलेंगे और यहीं पर शायद कहीं एक इमोशनल और पॉलिटिकल टकराव हुआ। आपने सही कहा कि उस दौर में अभिषेक सिंघवी साहब भी थे, बहुत जाने माने वकील थे। रात को पूरा डिनर हुआ, पूरी रणनीति बनी और सुबह तमाम हालात बदल गए। और जब इन चीज़ों को अभी देखेंगे तो वही बात आ गई, जिस तरह से कहा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीते हैं। तो रजनी पाटिल का नाम भले आ रहा है, उनका भी कार्यकाल राज्यसभा में खत्म होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, पर मुझे लगता है कि वर्तमान दौर में जिस हिसाब से दबाव है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर, तो ये तो तय है कि कैंडिडेट उन्हें मजबूरी में देना पड़ेगा, पर देना हिमाचल से पड़ेगा। देखिए, मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन अगर इतिहास को देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आज तक किसी भी मसले में दबाव में तो नजर आए ही नहीं है। और दबाव बनाने की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो लगातार हिमाचल में हो रही है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो बात वही आ गई कि इन बड़े लोगों की लड़ाई में जो प्रदेश के इंटरेस्ट हैं वो कहाँ पे गए। आपसे ही जिस तरह से बात चली हुई थी कि फाइलें रुक रही हैं, ऑफिसर्स अपने हिसाब से चल रहे हैं, नहीं बहुत अंदर खाते। तो देखिए, ये तो विक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पोस्ट है और उप मुख्यमंत्री ने अपना दर्द जो है मंच से जाहिर किया था कि सुक्खू जी गेड़ा दे के रखो, आप निपटा देंगे। ऐसे तो शब्द उन्होंने कहीं ना कहीं अफसरों के लिए इस्तेमाल किए थे। लेकिन दबे पाँव में आप सचिवालय में या कई बार जो मंत्री मिलते हैं तो दर्द तो उनका भी झलकता है कि कहीं ना कहीं काम रुके हैं या ट्रांसफरें नहीं हो रही हैं। वो भी छोड़िए आप, जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, अगर मंडी का ही मंच का हम देखें तो वहाँ पर एक जो एक्सटेंशन प्राप्त IAS ऑफिसर थे वो फ्रंट रो में थे, और जिन ऑफिसर्स ने IAS लॉबी ने पूरी तैयारी की थी वो सब नीचे बिठाए हुए थे। तो आग जो है वो एक जगह से नहीं लगी है, इस आग के सोर्स जो है ना वो अलग अलग है। इसमें अगर मंथन करना होगा तो इन्हें देखना होगा कि हमारे जो सीनियर IAS लॉबी है जो हिमाचल से भी ताल्लुक़ रखती है, उन लोगों को कितनी सी तरजीह दी गई। और तमाम मुद्दों पर ये पहली बार हो रहा है कि अफसर खुद चुप बैठे हुए हैं। और हैरानी की बात है कि जो एक्सटेंशन पे हैं या दूसरे ऑफिसर हैं, उनकी वजह से जो बाहरी राज्यों के भी हैं ऑफिसर, जो जिनके मूल राज्य कोई और हैं और हिमाचल कैडर के ऑफिसर हैं, वो भी परेशान हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक क्या करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह वो निशाना साधा है कि बाहरी अफसर हिमाचल का दर्द क्या जाने, और एक जिस हिसाब से हिमाचल के अफसरों को जो है वो उनको ऊपर रखने की बात कही गई है, तो अल्टीमेटली इसके परिणाम क्या आएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने अब एक और चुनौती आ गई है। मुकेश और विक्रमादित्य के सुर जिस तरह से बदले हैं, एक तो उसको साधना है। पंचायती राज चुनाव के मामले में सरकार जो है अभी तक मंजार में फंसी है, राज्यसभा चुनाव है और 2 साल जो है चुनाव को बड़ी चुनौती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू एक मुसीबत से हटते हैं, अगली मुसीबत तैयार हो जाती है। अगर 3 साल का कार्यकाल देखा जाए तो नाम भले सुखविंदर सिंह सुक्खू है, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि मुसीबतें आती हैं, लेकिन मुसीबतें कर क्या पाती हैं? कुछ नहीं कर पाती, मजबूत कर जाती है। आपने देखा होगा राज्यसभा का चुनाव में ऐसे लोग बाहर गए, तब से सुक्खू तो निरंकुश हो गए हैं, अब उनको चुनौती पार्टी में कोई नहीं रही। कहा जा सकता है। एक बात कहूं, अगर इसी पहलू को दूसरे एंगल से देखा जाए तो कांग्रेस में एक छत्र राज है सुखविंदर सिंह सुक्खू। बिल्कुल, बाई इलेक्शनों ने जीत के और मजबूत हुए और अपनी पत्नी को जिताया। बहुत टारगेट हुए जब उन्होंने पत्नी को मैदान में लाया, उसको भी उन्होंने जिता के दिखाया। तो कुल मिला के अभी तक उनके खाते में लगातार जो है चुनौतियों में ऊपर आकर के और लगातार वो मजबूत होते रहे हैं। अब ये जो आने वाला राज्यसभा चुनाव है, ये तय करेगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले चुनावों में कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच उतरेंगे। और विशेषकर ये जो आरोप जो अफसरों वाले आरोप लगे हैं, इसका आपको क्या लगता है, अब किस तरह से ये ऐसा होता है ना कि अगर इस तरह की टाइमिंग का बात है ना, टाइमिंग, यस, तो टाइमिंग इन लोगों ने भी गलत चुनी है अगर देखा जाए तो, जो दूसरी तरफ से सामने है। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, अब उसी फ्रंट पे आगे हैं विक्रमादित्य सिंह। अब जब हाईकमांड इन चीज़ों को देखेगा तो वो भी ये देखेगा कि जब एकजुट होने का दौर था तो अलग अलग क्यों हो रहे हैं, उसमें अब वजह। अच्छा, एक और पेच 2 जगह पे पेच फंसा है जिलाध्यक्षों पे। उसमें एक सबसे बड़ा पेच जो है वो है ग्रामीण शिमला जो है विक्रमादित्य का चुनाव क्षेत्र, ज्यादातर उनके प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। वहां पर भी जो है उन्होंने जिस नाम को आगे किया है वहां रोक लगी है। आपको क्या लगता है, ये भी एक इसका भी कारण, ये दबाव हो सकता है एक कारण? देखिए,
जो विक्रमादित्य सिंह का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, और वो खुद को डाकिया कहते रहते हैं कि मैं डाकिया हूँ, तो जिस तरह की डाक फिलहाल वो सोशल मीडिया के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि अब उनका जो दायरा है वो शिमला ग्रामीण तक नहीं है। वो अपनी जड़ों को, जो उनके पिताजी ने पूरे प्रदेश में बोई थी, उन जड़ों का मुकाबला वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जड़ों के साथ करने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजा साहब का जो ऑरा था वो शासकीय रहा। संगठन वाले तौर पर वो जब मुसीबत की घंटी बजती थी तब वो आते थे, अदरवाइज संगठन में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहती थी। अलग ही था। और विक्रमादित्य का वीरभद्र सिंह का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। और इसी जो वैक्यूम है वो राजा साहब के खाते में भी रहा था, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर जो हाईकमांड की राजनीति हुआ करती थी कि वीरभद्र सिंह को भी उन्होंने खुला हाथ नहीं देना, तो विरोधी पक्ष को दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब चेक एंड बैलेंस राजनीति में हर जगह रहता है, तो चेक एंड बैलेंस में तो ये हुआ ना कि मजबूत तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हुए, बिल्कुल आज की डेट में भी मजबूत चल रहे हैं। तो जिस तरह की पेनिट्रेशन चाहिए थी वो नहीं हो पाई। यहाँ पर एक तथ्य तो जरूर है कि जब चुनाव थे, चुनावों से पहले फ्रंट फुट पर मुकेश अग्निहोत्री खेल रहे थे, लेकिन जब सत्ता बदल गई और नया नेतृत्व सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं हैंड्स अप वाली पोजीशन में तो पिछले 3 साल से जो कांग्रेस का, अब तो मैं धड़ा भी नहीं कह सकता, क्योंकि उस धड़े के पीछे भी धड़ा चाहिए, उसके पीछे भी विधायकों की फौज चाहिए, तो वो तो मेरे को इन दोनों में नजर। देखिए जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे वो दबका बोल लो, चाहे वो उनका अपना तबका बोल लो, उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। तो बहुत उलझा हुआ सवाल है कि दर्द आखिर अधिकारियों से है या राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का है, या राज्यसभा चुनाव से पहले जो है वो एक दबाव की पॉलिटिक्स है। इस पर हमने चर्चा की। अभी हालांकि धीरे धीरे परतें और खुलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सरकार के नुमाइंदों को ही अगर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है तो दिखता है कि कहीं ना कहीं दर्द भी गहरा है और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी कितनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तमाम कैबिनेट रैंक के लोग हैं, कैबिनेट में आप लोग साथ बैठते हैं, कैबिनेट में आपके जितने भी डिसीजन आते हैं, जितने भी एजेंडा लगते हैं, वो विदाउट डिस्कशन नहीं हो सकते। तो तब आवाजें क्यों नहीं उठती। बड़ी बात, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि वीरभद्र सिंह एक छत्र राज्य किया, बिल्कुल है ना, राज किया उन्होंने पूरा। उनके दौर में भी बगावत हुआ करती थी, है ना, बाली साहब भी आंखें दिखा देते थे, बाकी भी तमाम लोग बिल्कुल, सुखराम से लेकर के कौल सिंह, जीएस बाली, बड़ा लंबा इसमें लाइन है। यहाँ पर शुरुआती दौर में कुछ आजाद जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, वो कुछ जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने आंखें दिखाई, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये तय कर दिया कि भैया अगर यहाँ पे बैठना है तो फिर जो टर्म एंड कंडीशन वो मेरी लगेंगी, अदरवाइज बाहर का रास्ता है, बाहर निकलिए। ऐसा बड़ा फैसला तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ही ले पाए हैं। वीरभद्र सिंह ने भी उस दौर में, राजा साहब ने भी इन चीजों को मैनेज करने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने कम से कम किसी को बाहर नहीं जाने दिया। जितना टकराव था वो भले सरकार में हो कुछ हो, लेकिन उसी चीज को देखिए कि मान लीजिए कि अब 2 साल बकाया है, अभी तो ढलान पे है सरकार। अब देखना ये होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के बाबत भी ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन बीजेपी में भी हाल फिलहाल ये समस्या है कि जो पुराने हैं वो ही इनके कैडर को नहीं पच पा रहे हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको बीजेपी उनका ही बहुत ज्यादा विरोध है। तो भाजपा अंतर विरोध में, और खासकर जब से ये बात उठी है, अब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जोर ही वो है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या जयराम ठाकुर, नड्डा, अनुराग ठाकुर, बड़े नाम चल रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या है, आप चाहे नेगेटिव साइड में लीजिए चाहे पॉजिटिव साइड में लीजिए, तय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू एक छत्र राज्य कर रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी में उस छत्र के लिए एक एक सिर को जोड़ेंगे ना तो 11 सिर निकलेंगे, एक और एक मिलकर 11 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 11 के साथ अगर एक तरफ को चलेंगे तो ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है। 2 साल अभी बकाया है। जो हमारी इनपुट्स हैं कि आने वाले दौर में सरकार अपना रवैया बदलने वाली है, जिन चीज़ों के लिए बदनामी हुई है उन्हीं जख्मों पे मलहम लगाने वाली है। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो बीजेपी के पास भी, अगर वैसे तो बीजेपी के अंदर भी कई चीज़ें जो हैं वो चली हुई हैं, लगातार इन कंटिन्यूटी में है, उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो अब ये भी एक जो इनपुट है वो सामने आ रही है कि जितने भी लोग अभी इस रेस में हैं कि विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी, कुछ भी तय नहीं है भाई साहब। उसके अंदर ये है कि जिस तरह से
40-45 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए भाजपा में सुनिए, कुछ सुनिए, भी हो सकता है। सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष 40-45 साल का जो व्यक्ति है वो बन सकते हैं। तो हिमाचल कौन सा बहुत बड़ा राज्य है, 4 लोकसभा की सीटें, 3 राज्यसभा की सीटें, 68 सीटें वैसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पर एक महानगर की जो कहते हैं ना कि जनसंख्या होती है वो पूरे हिमाचल की है, उससे भी कम है, उससे भी कम है, राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीजेपी के इन नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हैं, उनके विरोधी सिर्फ सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे जिस तरह से सियासत में चाहिए वो लड़ाई नहीं है, तो बीजेपी भी खतरे में है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा कुल मिलाकर के आज की चर्चा। अब देखते हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट है इसका असर कहाँ तक जाता है, और इसके बाद जो आने वाले राज्यसभा चुनाव है और जो संगठन में 2 नए जिलाध्यक्ष बनने हैं, ब्लॉक अध्यक्षों की तैनाती होनी है, कुल मिला के ये जो दबाव की राजनीति है इसका कितना असर आता है, ज़रूर अगली कोई अपडेट इसमें होगी, आपके बीच लेके आएंगे। ब्लैक एंड वाइट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।